संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने आज उचाना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विधानसभा क्षेत्र में जेजेपी कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है। साथ ही किसानों ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने टेंट लगा रही लेबर को भगाने और टेंट उखाड़ने की कोशिश की, जिसको लेकर किसान नेता आजाद पालवा ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर डिप्टी सीएम ने मिलने का समय नहीं दिया और दोबारा से टेंट उखाड़ने की कोशिश की तो जेजेपी कार्यालय के अंदर ही धरना शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल किसानों ने सोमवार को उचाना में बड़ा प्रदर्शन किया था और जेजेपी कार्यालय का घेराव किया था। इस दौरान डिप्टी सीएम से मिलने का समय मांगा गया, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल पाया। इससे रोष स्वरूप किसानों ने ऐलान किया था कि 10 से 13 अक्टूबर तक किसान जेजेपी कार्यालय के बाहर धरना देंगे। अगर 13 अक्टूबर तक डिप्टी सीएम से मीटिंग का समय तय नहीं होता तो 13 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की मीटिंग बुलाकर बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे। कल यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का आह्वान था कि उचाना के अंदर किसान महापंचायत करके दुष्यंत चौटाला का ऑफिस का घेराव करेंगे और लेकिन दुष्यंत चौटाला से मिलकर बातचीत भी करेंगे। हमने पहले आधिकारिक तौर पर लेटर भी भेजा था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, लेकिन दुष्यंत चौटाला विदेश में गया हुआ था। हमने बात रखी थी, अधिकारियों से बातचीत हुई, अधिकारियों ने कहा कि दुष्यंत चौटाला विदेश में गया हुआ है। हमने उनसे डेट की मांग करी, भाई जब आ जाए जब बात कर लेगा, लेकिन डेट प्रशासन नहीं दी। तो दुष्यंत चौटाला हमसे मिलना नहीं चाहता, वो डेट नहीं देना चाहता। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि जब लग दुष्यंत चौटाला डेट नहीं दे देता आधिकारिक तौर पर बात करने की, जब लग इसके जो कार्यालय है उसके सामने हम धरना दे के बैठेंगे। लेकिन आज टेंट लगाने के लिए हमने टेंट वाले भेजे थे, वो लेबर दबा दी दुष्यंत चौटाला के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने। तो अब किसानों ने यहाँ पर आके खुद टेंट लगाने का काम किया है और ये टेंट जब लगा रहेगा जब लग दुष्यंत चौटाला हमारे से मिलकर बातचीत नहीं कर लेता। और हमारी जो मांगे है, हमारी मांगे है कि जो फसल खराब हुई है बाढ़ से बीमारी से उसका मुआवजा दिया जाए और जो पिछले बकाया मुआवजा है उनको सरकार देने का काम करे। जो बीमा राशि की क्लेम कंपनियों पर अब किसानों को नहीं दिया गया वो भी देने का काम करे, किसानों के कर्जे माफ करे, एमएसपी की गारंटी दे। इन्हीं मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने कल दुष्यंत चौटाला घेराव किया था और यहाँ पर किसान महापंचायत। वहीं किसान नेता आजाद पालवा ने कहा कि पूरे प्रदेश में केवल उचाना मंडी में ही किसानों के साथ लूट हो रही है। भोले भाले किसानों से धान और कपास पर 30 रुपए प्रति क्विंटल मिलकर वसूल रहे हैं। कभी पंखे के नाम पर तो कभी दूसरे चार्ज के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। इस पर डिप्टी सीएम से लेकर दूसरे अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उचाना मंडी में बड़ा घोटाला हो रहा है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। चौटाला नहीं चाहता कि उसके बारे में टेंट लगे। दुष्यंत चौटाला आपने देखा होगा कि सिर्फ उचाना के अंदर दुष्यंत चौटाला ने गुंडागर्दी मचा रखी है, सीधी लूट है। जीरी के 30 रुपए कट रहे हैं जबकि नरवाना कट रहे नहीं, जींद कट रहे नहीं, पूरे हरियाणा में कहीं नहीं कट रहे। भैया उचाना में क्यों है गुंडा टैक्स? यहाँ पर 2 लाख क्विंटल जीरी आती है, 2 लाख के हिसाब से 60 लाख रुपए दुष्यंत चौटाला के जेब में जाने का काम करे। ये लूट मचा रखे। इस सिर्फ फसल में नहीं, जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उनमें खुली लूट। जो नाला बना है या सड़क बना है सारे में खुली लूट। इसी आग बैठे है मंथली ले हुए, इन पे सारा गुंडा टैक्स ला रखा है। इसे के महकमा में सारी खाद्य उसमें गेहूं घोटाला इसका, शराब घोटाला इसका, धान घोटाला इसका, सारे घोटाले इसके। हम कहना चाहो भाई दुष्यंत चौटाला अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो इसको बेरा होगा। इसका दादा ने भी छेड़े थे किसान, लेकिन सत्ता का मुंह नहीं देखा। इसी प्रकार दुष्यंत चौटाला आने वाला समय चुनाव का है, तो कभी भी सत्ता का मुंह नहीं देख पाओगा। आपने शिकायत की थी किसान को लेकर, उसमें क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं। उसका 7 दिन खातिर लाइसेंस कैंसिल कर दिया, लेकिन वो तो 2 लाइसेंस बनवा रहा है, दूसरे पे खरीदने लग गया। या तो ठगी है मेरा पूरी। 2 लाइसेंस बना लिए, एक आड़ती दोनों लाइसेंस करने चाहिए थे उसके कैंसिल, और वो भी FIR दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन अब लूट मतलब तो ये है लाइसेंस कैंसिल से कुछ नहीं बनता, लेकिन लूट बंद होनी चाहिए। 30 रुपये तो भी काटे जा रहे हैं। उचाने में क्यों काट रहे हैं? X% तो ये है भाई, उचाने में क्यों कट रहे हैं? तो दोबारा मिले आप सेक्रेटरी से? नाम मिले है दोबारा, सेक्रेटरी ने कह दिया जी मैंने एक्शन ले लिया। लिपा पोती करके सरकार की यही तो लिपा पोती अड़ती है। अड़ती भाई 2 लाइसेंस बनवा रहे हैं, एक बंद हो गया जी दूसरे पे खरीद, उसका क्या तान पड़ गया। लेकिन
ये बात नहीं है, लेकिन लूटें क्यों हो रही है भाई? लूट क्यों रहा है? हमारा प्रश्न ये है कि लूट को बंद करना चाहिए। और किसानों की उसका बाप की है कि सरकार है, लोगों की सरकार बनाई हुई है, लोग टैक्स देते हैं और लोगों की सरकार है, चुनी हुई सरकार है भाई। अगर बाढ़ आई है, फसल मरी है, क्यों नहीं दे रहे मुआवजा? और कंपनियों में लूट मचा रहे, कंपनी खा रही है पीछे, कंपनियों से 2 नंबर में ले लेते हैं भाई। कंपनियों ने जब बीमा करवा रखा लोगों ने, सरकार का एहसान थोड़ा है, कंपनियों से क्यों नहीं दिवाते? लेकिन कुछ नहीं, 200 करोड़ का घोटाला, ये बरवंतर भरपाई योजना ले आई, इसमें क्या है? कुछ भी को नहीं, ये सारे लूट का सौदा बना रखा। बहरहाल किसान नेता आजाद पालवा ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनसे नहीं मिलेंगे तो किसान उनके खिलाफ और भी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। अब इस चेतावनी के बाद डिप्टी सीएम किसानों से मुलाकात करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। उचाना से प्रदीप अशोकंद, पंजाब के स्टूडियो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।